दोस्तों, एक बच्चे के गायब होने की खबर जब एक गांव में फैलती है तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग मिल करके उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो बच्चा नहीं मिलता है, इस खबर की सूचना थाने में दे देते हैं, एफआईआर लिखवा देते हैं। दोस्तों, पुलिस जो है अब उस बच्चे को ढूंढना शुरू करती है, और जब ढूंढना शुरू करती है वो अपनी तरह से इसकी तहकीकात करती है। तो दोस्तों, जो घटना निकल करके सामने आती है वो सुन करके सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे अगर विश्वसनीय कोई रिश्ता होता है तो वो माँ बेटे का होता है, माँ का उसकी औलाद के साथ होता है। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद माँ से भी विश्वास जो है वो उठ जाने वाला है। दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक घटना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की होती है, जहां पर एक थाना होता है पिनहट थाने के अंतर्गत ही एक मोहल्ला होता है नयापुरा, जहां पर जो है एक करण नाम के व्यक्ति का घर होता है। करण जो व्यक्ति होता है वो जो है, उसके परिवार की बात करें तो उसके घर में उसकी पत्नी होती हैं जिनका नाम यशोदा होता है। उनका एक 9 साल का बेटा होता है जिसका नाम रौनक होता है, और इनके घर में जो करण का छोटा भाई होता है जिसका नाम भानु होता है। साथियों, ये परिवार बहुत ही हंसी खुशी के साथ रह रहा होता है। करण जो है वो सूरत में एक साड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, और वहां से जो सैलरी मिलती है उससे साथियों वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहां से छुट्टी लेकर के वो 6-7 महीने में घर आते हैं, अपने परिवार के साथ समय गुजारने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। साथियों, पिछले 22 नवंबर 2024 को करण सूरत से अपने घर के लिए आते हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं कि एक दिन की बात होती है। शाम के 4 बजे करण जो है वो पास की ही मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए जाते हैं, और घर में बता के जाते हैं कि मैं जा रहा हूं और कुछ खरीदारी करना है, उसके बाद शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, उनके जाने के बाद दरअसल जो यशोदा होती हैं और उनका जो देवर भानु होता है, इन दोनों में पिछले 5 सालों से नाजायज संबंध चल रहे होते हैं। जब से करण घर आया हुआ था तब से भानु को अपनी भाभी यशोदा से मिलने का मौका नहीं मिला था, तो वो उसकी तलाश में ही था कि कब मौका मिले कि अपने भाभी से मिल करके फिर से नाजायज संबंध बनाया जाए और शरीर की इच्छा को पूरी की जाए। दोस्तों, जैसे ही करण मार्केट के लिए निकलता है, खरीदारी के लिए निकलता है, 4 बजे की बात है, वो निकलता है और लगभग 4:30 बजे भानु यशोदा के साथ मिलकर कमरे में नाजायज रिश्ते बना रहे होते हैं कि तभी जो उनका बेटा होता है रौनक वो कमरे में प्रवेश करता है, और जब उन दोनों को नग्न अवस्था में रंगरेलियां मनाती हुई देखता है तो वो जो है कहता है कि ये बात मैं पापा से जरूर बताऊंगा, पापा को आने दो। दोस्तों, इस पर यशोदा और भानु जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उस बेटे को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसको बहुत प्रलोभन देते हैं, बहुत लालच देते हैं, लेकिन बच्चा तो बच्चा, उसके अंदर कपट कहाँ हो सकता था कि उस समय बोल दे हाँ नहीं बताऊंगा और बाद में जाके बता दे। उसके बाद जो उसकी माँ होती है यशोदा भानु से कहती है कि इसको जाओ और दुकान से इसकी पसंद की चीज दिला के ले आओ। वो उसको 10 रुपए भानु को देती है, और वो भानु रौनक को लेकर के दुकान पर जाता है। वहां से वो 10 रुपए का कुरकुरे उसको दिला करके ले आता है। फिर घर में आता है, वो कुरकुरा खा रहा होता है। भानु और यशोदा उसको समझाने में लगे हुए थे कि बताना मत ये बात, ना अपने पापा को, ना तो जो है किसी को भी मत बोलना इस बात को। लेकिन वो था कि मानने को तैयार नहीं था। वो फिर भी कह रहा था कि मैं पापा को बताऊंगा ही ये बात, पापा को आने दो। दोस्तों, अब दोनों इतना डर जाते हैं कि उनको अपनी इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ दिखाई देने लगता है कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, समाज थू-थू करेगी, क्या होगा। दोस्तों, ये सब होने के बाद जो है जब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन रौनक मानने को नहीं तैयार होता है, तब जो है भानु यशोदा से कहता है कि भाभी अब इसका क्या करना है। तो यशोदा के मुंह से जो शब्द निकलता है वो सुनने के बाद आपका कलेजा कांप उठेगा।
आपको बता दें कि ये इकलौता बेटा होता है यशोदा और करण का। यशोदा कहती है कि इसको जब तक मारो जब तक इसकी जान न निकल जाए। दोस्तों, इतना सुनते ही पास में एक मुंगली पड़ी होती है, लकड़ी की बनाई जाती है गांव में, तो उसको उठाता है भानु और रौनक के सर पर एक के बाद एक कई बार कर देता है। रौनक के सर से खून बहने लगता है, रिसने लगता है, खून के छींटे पास दीवार में ही पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में रौनक गिरता है और दम तोड़ देता है। साथियों, रौनक के मर जाने के बाद अब इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो है लाश को कैसे छुपाया जाए, कहाँ इसको दफनाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले ये दोनों जो है वो खून के धब्बों को साफ करते हैं, खून के जो कपड़े होते हैं सने उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपनी बेटे की लाश वो माँ उठाती है, यशोदा उठाती है और साथ में भानु होता है और छत पे ले जाते हैं। रास्ते में भी सीढ़ियों पर खून के कुछ छींटे गिर जाते हैं, कुछ बूंदे गिर जाती हैं। दोनों मिल करके रौनक की लाश को लेकर के छत पर जाते हैं। दोस्तों, उनके छत पर जो है सरपत का ढेर लगा हुआ होता है। सरपत एक पत्ता होता है, गांव के लोग जानते होंगे कि जो घास फूस होती है, पैर जो पुआल होता है उसी से उससे थोड़ा लंबा जो है सरपत होता है, उसकी जो काट करके वो छत पर इकट्ठा किए होते हैं। तो सबसे पहले वो रौनक की लाश को उसी में छुपा देते हैं। दोस्तों, वहां पर लाश 3 दिन तक पड़ी रहती है और उसके बाद जब सफाई ये घर में कर लेते हैं तब यशोदा अपने पति करण को फोन करती है और बताती है कि बाबू काफी देर से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, आप जल्दी घर आ जाइए। साथियों, फिर करण भी भागा दौड़ा घर आता है और वो अपने हिसाब से अपनी तरह से ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन काफी ढूंढने, काफी मशक्कत के बाद भी जब रौनक नहीं मिलता है तब जो है जाकर के थाने में FIR किया जाता है और उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। दरअसल पुलिस जो है इन दोनों को पकड़ती कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जो है ऊपर उस सरपत में रौनक की लाश को छुपाए रखते हैं तो खून के धब्बों से और उसके सरपत के पत्तों से जो है वो कुछ पत्ते उसकी शरीर में, उसके सिर में चिपक जाते हैं। दोस्तों, 3 दिन बाद जब जो है करण उनसे कहता है, काफी खोजबीन होती है लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिल पाता है कातिल का, तो करण से जो SP साहब होते हैं वो कहते हैं कि कल तुम ऑफिस में आओ और डॉग स्क्वाड ले जाएंगे और वहां पर डॉग हो सकता है वो बच्चा किधर गया है वो जो है ढूंढ के बता देगा। ये बात जो है करण जाकर के अपनी पत्नी से बताता है। तब वो दोनों डर जाते हैं कि जब डॉग आएगा और वो तो रौनक को ढूंढ लेगा तो हम दोनों फंस जाएंगे कि घर में ही लाश है, तो कहीं ना कहीं हम पर ही सबसे पहले शक जाएगा। तो वो रात में सुबह उठते हैं यशोदा और भानु, और यशोदा ऊपर जाती है छत पर, बोरे में रौनक की लाश को भरती है और रस्सी के सहारे नीचे भानु होता है उन्हीं के घर के पीछे। तो वहां पर जो है बोरे में भर करके उसको नीचे गिराती है। उसके बाद दोनों वहीं पास में ही उसके बोरे में बंधी हुई लाश को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों, जब सुबह जो है लोग देखते हैं कि बोरे में कुछ है और वहां उसमें कुछ खून के धब्बे जैसे लग रहे हैं, तब जो है उसको जब खोला जाता है तो सबके सब परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि वो रौनक की ही लाश होती है। जब उसको पुलिस देखती है तो उसमें जो सरपत का पत्ता लगा होता है उसके सर में, उससे वो खोजने की कोशिश करती है कि आखिर सरपत यहाँ पर कहाँ पर है। तो जब उनके घर की तलाशी ली जाती है तो सीढ़ियों पर और दीवारों पर कुछ खून के धब्बे दिखते हैं और जब छत पर जाते हैं तो वहां पर जो है वो सरपत का ढेर इकट्ठा हुआ मिलता है। तो पुलिस को यहीं से शक हो जाता है। तो उस घर में सबसे पहले जो शख्स होता है वो भानु होता है। भानु को पुलिस पकड़ती है शक के आधार पर, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो थोड़ी ही देर में वो अपना सारा कारनामा खोल देता है। और जब ये घटना लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक हवस की पुजारन कह सकते हैं जो महिला होती है वो अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ती है। साथियों, ये घटना अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दीजिएगा। साथियों, जो कमेंट कीजिएगा तो साथ में अपना नाम और कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये डाल दीजिएगा।
फिर से मिलेंगे किसी अन्य वीडियो अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।